हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके पार्टनर, ये लव रीडिंग है और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है और उनको ऐसा लगने लगा है कि आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं, वक्त दे देते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, वैल्यू करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप जैसा कोई नहीं, बट स्टिल शादी की बात नहीं करते। और जब जब शादी की बात आप करने की कोशिश करते हैं, आप करते नहीं हैं। आप ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे आप नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऑकवर्ड लगता हो कि जब ये इंसान नहीं करते तो हम भी क्यों करें। लेकिन आपके मन में कई बार आता भी है कि ये इंसान शादी की बोले तो हम भी करें। या कई बार अगर आपने इनडायरेक्टली शादी की बात करने की कोशिश की भी है तो इन्होंने ज़्यादा उस चीज़ को ज़्यादा उस कॉन्वर्जेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे मन में ये टॉपिक आया आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आप लोगों के पार्टनर जो है आप लोगों को कमिटमेंट क्यों नहीं देते, क्या रीज़न है उनका कि वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। सो गाइज़, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आप इस रीडिंग को देखें, ये रूबरू हो जाएगी आपसे। एंड क्या बोल रही हूँ मैं, जब भी आप इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये रेजोनेट हो जाएगी आपसे। मुझे ये बोलना था, मेरा दिमाग भी कहीं ना कहीं घूमा रहता है। तो और आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे कि अगर जो भी आपके लिए जवाब आता है तो उसके इससे रिलेटेड रिगार्ड आपके लिए क्या एडवाइस रह सकती है, हम वो भी आपके लिए निकालेंगे गाइस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो उतना ही लेना है जितना रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ परसेंट आपसे रेजोनेट करे तो उतना ही लेना है। जबरदस्ती किसी नेगेटिव पॉइंट को अपनी लाइफ में उतार के रोना नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आप लोगों को। और मैं यहाँ कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, बस एक वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं देते आपको कमिटमेंट। ओके, यूनिवर्स से प्रे कीजिए गाइस। ठीक है, क्यों नहीं देते हैं, क्या 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 चक्कर है आपके रिलेशनशिप का। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से डेक से है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड मैं और निकालूंगी यहाँ से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, पॉजिटिव रहना है आपको। कोई है बाहर जो रेगुलर हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है, इसका मतलब आपके पार्टनर चाहते नहीं है कि आपको कुछ पता लगे कि कमिटमेंट देनी है नहीं देनी है, नहीं दे रहे थे क्यों नहीं दे रहे। पॉजिटिव रहिए बस आप। यहाँ पे कार्ड आ गया हमारे पास, ये आया है अपराइट इज एंगल ऑफ स्ट्रेट नंबर 50। बॉटम से डेक से है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन है, भर भर के फायर साइन है। फायर साइन आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और जी मेष राशि वाले हो गए, यहाँ पे सिंह राशि वाले हो गए, धनु राशि वाले हो गए। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी आई है, तुला राशि वाले स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे अर्थ साइन भी आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले, ठीक है गाइस। और यहाँ पे जो कुछ स्पेशल नंबर है वो मुझे 20 का दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। ओके, 8 भी है यहाँ पे, 2 भी है, 9 की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। ओके, 4 की एनर्जी भी यहाँ ज़्यादा है गाइस। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका रिलेशनशिप यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस हो, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, आप एक शहर में रहते हैं तो भी आपके अंदर आपके बीच में एज सच जो है मीटिंग्स मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो एक बड़ा रीज़न यही है कि वो आपसे जो मिले नहीं है। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी तक मिले ना हो, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मीटिंग तो की है पर उस तरीके से नहीं की है जिसमें वो एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। तो अभी तक जितना आपने उन्हें जाना है, उन्होंने आपको जितना जाना है, वो हो सकता है आपका रिलेशन बहुत पुराना हो लेकिन मीटिंग इतनी नहीं हुई हो जितना आपका रिलेशन पुराना हो। अगर आप लोग का रिलेशन 2 साल ही पुराना है तो शायद आपके यहाँ पे 2 बार ही मीटिंग हुई होगी, 2-3 बार हुई होगी, या फिर एक भी नहीं होगी, या 2 से कम भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मुझे जितना वक्त आपने बिताया है ना उतनी मीटिंग्स यहाँ पे नहीं है। और हो सकता है आप लोग फ़ोन पे ज़्यादा कनेक्ट रहते हो, सोशल मीडिया पे ज़्यादा कनेक्ट रहते हो। कुछ लोग के लिए मुझे सोशल मीडिया से रिलेटेड रिलेशंस भी दिखाई दे रहे हैं। तो
यहाँ पे उनको जो सबसे बड़ा रीज़न है ना कमिटमेंट इशू, कमिटमेंट वो आपको क्यों नहीं देते, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपसे अभी तक मिले नहीं हैं, है ना, या फिर आपको उन्होंने अभी तक मिलके उतना भी जाना नहीं है जितना जान लेना चाहिए। तो वो पहले ना आपको ऐसे जानना चाहते हैं, आपको और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं आपके लिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको प्यार नहीं करते या करते हैं, अभी तक मैं ऐसा मेरे पास ऐसा कुछ निकल के नहीं आया कि वो प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं है या शादी ही नहीं करना चाहते या फिर कोई और रीज़न है, उनका कोई पर्सनल रीज़न है, थर्ड पार्टी है, फैमिली है, अभी तक ऐसा कुछ निकल के नहीं आया है। देखूंगी मैं आगे भी, वैसे अभी रीडिंग ख़त्म नहीं हुई है आपकी, बट एक रीज़न यही आया कि वो अभी भी अपने रिलेशनशिप को में थोड़ा सा और वक्त देना चाहते हैं, थोड़ा सा और, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, वो अपने रिलेशनशिप में थोड़ा और वक्त लेना चाहते हैं, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो अभी खुद को भी ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मुझे लगता है वो कोई पेशेंस भी रख के बैठे हैं, वो डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा हमारा तो हम उसके लिए भी स्टैंड लेंगे। फिलहाल उन्हें वो सही वक्त नहीं दिखाई दे रहा है कि आपसे रिलेशनशिप, आपसे कमिटमेंट की बात की जाए, शादी की बात की जाए, या फिर अपनी फैमिली में आपके, भाई सीधी बात है, शादी का बात का मतलब है कि वो पहले अपनी फैमिली में भी बोलेंगे, ठीक है। तो अभी उनको लगता है कि ये वक्त नहीं है, अभी वो अपने पेंटिकल्स के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी ऑरिकल से आया है वो आया है एंगल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, मतलब या एंगल ऑफ स्ट्रेंथ। और यहाँ पे बॉटम से रेक्स वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये इंसान जो है ना अभी थोड़ा सा करियर परस्त इंसान हो रहे हैं, करियर पसंद हो रहे हैं, और ये थोड़ा सा अपने अंदर जो है अपने आप को वो उस काबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने घर में आपके लिए बात कर पाए, आपके लिए वो स्ट्रेंथ ला पाए, सिचुएशन को ठीक से समझ पाए, उनका डिसीजन कोई गलत ना हो, चाहे वो आपको समझते हो, प्यार करते हो, आपको अपने लायक समझते हो, आप जैसा कोई नहीं ये भी समझते हो। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते, हो सकता है वो आपको पूरी तरह अपने आप को आपको खुद के लायक समझते होंगे, खुद को आपके लायक समझते होंगे, लेकिन वो फिर भी सिचुएशन को ऑब्जर्व तो बोल देती हूँ, हाँ, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो वो देखना चाहते हैं कि कहीं आगे फ्यूचर में ये जो अभी के जो जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन जो है, वो कोई भी काम ओवरऑल मैं बता दूँ वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि जजमेंट हो, लेकिन जो है थोड़ा सा पेशेंस के साथ हो, जल्दबाजी में आके या तैश में आके या फिर सिर्फ प्यार में दीवानगी के लिए, सिर्फ दीवानगी के बेस पर रहते हुए वो अपनी ज़िंदगी का कोई बड़े डिसीजन को ख़राब नहीं करना चाहते। ये शादी इज़ ऑल अबाउट वेरी बिग डिसीजन फॉर द एंटायर लाइफ। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये पूरी ज़िंदगी की बात हो जाएगी, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, और उन्हें ये भी लगता है खाली खुद के लिए नहीं, उन्हें आपके लिए भी लगता है कि आपका भी, मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन ऐसा ना हो कि आपके लिए गलत रहे, मेरे लिए गलत रहे, हम दोनों के लिए गलत रहे, या हमारी फैमिली के लिए गलत साबित हो, या सोसाइटी के लिए गलत साबित हो। तो उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो थोड़ा सा रिलेशन में ऑब्जर्वेशन और रखना चाहते हैं, पेशेंस देना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोगों के लिए भी दिख रहा है कि अगर आप लोग की ऐसा मीटिंग नहीं हुई है तो वो आपसे मिलकर पहले आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है अभी तक हमारी जितनी भी बात हुई है, जितना भी हमने एक दूसरे को ऑब्जर्व किया, उस हिसाब से तो हम दोनों एक दूसरे के लायक है, लेकिन थोड़ा सा मीटिंग करके, एक दूसरे को देख के, समझ के, एक दूसरे के हाव भाव, एक दूसरे के साथ रह के भी हमें एक दूसरे को पहले अच्छे से समझना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ, हम एंटायर ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं या नहीं बिता सकते। तो वो थोड़ा सा और वक्त चाहते हैं इस चीज़ में, और शायद इसी वजह से जो है ना वो अभी तक आपसे उन्होंने कमिटमेंट के लिए शांति लगा रखी है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एज सच आपको अभी तक ना नहीं बोला है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंसान शादी करेगा कि नहीं करेगा, तो मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने ना एज सच आपको ना नहीं बोला है। इस इंसान ने कभी आपको ये नहीं कहा है कि मैं आपसे शादी नहीं करूँगा, या हमारी शादी नहीं होगी, या नहीं करूँगी, जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना ऐसा उन्होंने कभी आपको ना तो नहीं बोला है, कभी उन्होंने आपके और अपने दरमियान जो है कभी इस तरीके के बॉर्डर्स क्रिएट नहीं करेगी, वो आपको मना ही कर दे कि देखो कुछ भी है, साथ रह लेता है, लेकिन हम लोग शादी नहीं करेंगे, हम लोग की शादी मुश्किल है, हम नहीं हो सकती, शादी की उम्मीद मत रखना। ऐसा उन्होंने आज तक ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने शादी का जब टॉपिक आता है या फिर शादी का जब मामला होता है ना, तो वो अपने आप को चुप लगा देते हैं, आपसे इस बात का कोई जिक्र नहीं करते कि होगी कि नहीं होगी। अगर उनकी फैमिली में अगर आपको लेकर बात होती भी हो, या आपकी फैमिली में उनको लेकर बात होती हो, तभी वो जिक्र नहीं करते हैं इस चीज़ का, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब फाइनल डिसीजन हो तभी उस चीज़ की बात की जाए। अगर लगता है उनको अपनी फैमिली में, अगर थोड़ा समझ में आने लगेगा कि हाँ मैं अपनी फैमिली में आपको लेके बात कर सकता हूँ, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, या मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपनी पसंद की शादी कर सकता हूँ, एज कम्पेयर कि हमारे बीच में चाहे कोई भी डिफरेंसेज हो, लेकिन मुझे अपनी बंदी चाहिए, मैं सीरियस हूँ उसके लिए, या बंदा चाहिए, मैं सीरियस हूँ उसके लिए, मुझे उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, वो पूरा आपसे मिलके, आपको समझ के, अपनी ज़िंदगी को समझ के, ऑब्जर्वेशन करके, जब उन्हें ये फाइनल डिसीजन होगा कि नहीं आप ही हैं मेरे लायक, मुझे आपसे ही शादी करनी है, तो हम खुद बात कर लेंगे अपनी फैमिली में। तो उनको ऐसा लगता है, लेकिन वो आपसे इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। वो सोचते हैं कि आपसे अगर उन्होंने पहले ही ये कह दी कि मैं अपनी फैमिली में आपकी बात नहीं करेंगे, हम लोग शादी नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप उन्हें छोड़ के चले जाए। तो ये कार्ड मुझे इस बात का प्रूव करता है कि इंसान आपको चाहता तो है, प्यार तो करता है, आप उनके लायक है, और आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे। तो उन्हें ये डर पहले से सता देता है कि अगर उन्होंने अभी आपसे ये कह दी कि हम लोग शादी नहीं करेंगे, तो
कमिटमेंट के नाम पर अगर उन्होंने ये कह दी कि हम लोग नहीं कर सकते शादी, तो हो सकता है आप उन्हें कल से आज के आज छोड़ के चले जाए। आपको लगा जब हमारा फ्यूचर ही नहीं है तो अब क्यों आप टाइम वेस्ट करो, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ। तो शायद इस चीज़ को समझते हुए आप उन्हें छोड़ दें, उनको फ्री कर दें, उनको जीने का जो है उनको अपने हिसाब से जीने दें। तो हो सकता है आप ऐसा कर दें। वो चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। वो आप जैसे इंसान खुद को अपनी लाइफ में खुद को इंपॉर्टेंस देता है ना, ऐसे ही वो आपको इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको ऐसा लगता है आप जैसा तो कोई है ही नहीं, आप जैसा परफेक्ट इंसान कोई नहीं है, आप जैसा है ही नहीं इस ज़िंदगी में, आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, तो वो आपको खोना नहीं चाहते एज सच। इसलिए उन्हें लगता है कि अगर कमिटमेंट के नाम पर उन्होंने आज ही आपको मना कर दी कि हमारी शादी नहीं हो सकती, तो आप उन्हें छोड़ जाएंगे, आप उन्हें मना कर देंगे, मतलब एक मैच्योरिटी लेवल के साथ मना कर देंगे। लेकिन इसलिए वो क्या करते हैं, वो कमिटमेंट का नाम ही नहीं छेड़ते, वो कमिटमेंट के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। वो सोचते हैं, देखो उनकी तरफ से ऐसे सोचिएगा इसकी उनकी, जैसे अगर मैं आपसे गाइस देखो उनकी तरफ से थोड़ा सोच के अपनी तरफ आइए। अगर मैं आपसे ही ये सवाल करती हूँ, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ आपकी, मैं आपसे ही अगर ये सवाल कर दूँ कि क्या आप अपने पर्सन से शादी करने को तैयार है, तो हो सकता है आप अपने प्यार में बह के ये कह दें कि हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन मैं बोल दूँ कि क्या आप उनसे 100% शादी करेंगे, तो आप भी कहीं ना कहीं डगमगाएंगे। आपका प्यार कितना भी सच्चा हो, मोहब्बत कितनी भी सच्ची हो, सच्चा दिल हो, संग दिल, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो हो जाएंगे कि पता नहीं यार शादी होगी कि नहीं होगी। क्यों होंगे? क्योंकि उनसे हट के आपकी फैमिली भी है, आपकी फैमिली का ओपिनियन भी मायने रखता है, आपका डिसीजन के अलावा आपकी फैमिली का डिसीजन भी मायने रखता है। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा वो हो जाएंगे कि नहीं भाई मैं ऐसे कैसे कह दूँ कि मैं उनसे शादी करूँगी या करूँगा। ठीक है, आप यही तो जवाब आएगा ना कि हाँ प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, शादी करना भी चाहते हैं, मन में है उनको जीवन साथी बना ले, लेकिन मैं कैसे कह दूँ कि हाँ शादी करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि ये डिसाइड हमारे पेरेंट्स करेंगे, हमारी होनी है कि नहीं होनी ये डिसाइड हमारे पेरेंट्स करेंगे। कि ये चीज़ होती है, होगी नहीं होगी, फ्यूचर क्या कहता है, फैमिली क्या कहती है, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो ये क्या करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, आप बिना किसी, आपको जब खुद नहीं पता होगी कि नहीं होगी, तो फिर आप क्या करेंगे, आप चुप ही लगाएंगे, आप ये टॉपिक छेड़ेंगे ही नहीं फिर। क्योंकि ये हो जाएगा ना कि अगर ये टॉपिक छिड़ता है तो वो इंसान आपसे बोल देगा। वही चीज़ आपका जो पर्सन है ना, वो ये चीज़ सोचते हैं कि पहले थोड़ा और वक्त ले लेते हैं, थोड़ा और ऑब्जर्व कर लेते हैं सिचुएशन को कि हो सकती है कि नहीं करती, अपने पेरेंट्स की सोच विचार फीलिंग्स उन सबका अभी थोड़ा और वक्त ले लेते हैं, थोड़ा और ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या पता इन फ्यूचर पता नहीं है मानी जाए शादी के बारे में, तो थोड़ा सा ना अभी और वक्त ले रहे हैं। वो बस वक्त ले रहे हैं, इसलिए वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। बट उनके मन में जो नीयत है ना आपसे शादी करने की ही है, वो खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं हैं, वो बस आपसे वक्त ले रहे हैं, क्योंकि और आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए आपसे इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। वो आपको कभी ये डायरेक्ट नहीं कहते, क्योंकि अगर उन्होंने ज़रा भी ये कह दिया कि हम लोग की शादी होगी कि नहीं होगी, तो उनको कभी मुझे ऐसा लगता है कि उनको कहीं ना कहीं डर भी सता है कि किसी दिन आप ही उनसे ना कह दें कि हम लोग की शादी होगी कि नहीं होगी, बताओ हम लोग की शादी होगी कि नहीं होगी, और फिर वो चाहिए जवाब देंगे आपको। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, तो वो ना थोड़ा वक्त लेके जो है ना एक ट्रू जजमेंट का वेट कर रहे हैं, गॉड के एक्शन का वेट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि गॉड जो है अपने आप ही हमें साइन दे देगा कि हो सकती है शादी नहीं हो सकती। हमें जब गॉड साइन देगा, जब गॉड बोलेगा ना कि हाँ तुम बात कर सकते हो, तो हम ज़रूर से करेंगे अपने घर में बात आपकी। और अगर मुझे लगता है नहीं हो सकती, तो फिर नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती। तो वो सही सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। अभी सिचुएशन को उन्होंने ऑब्जर्वेशन में डाला हुआ है, ऑब्जर्व करने की अभी और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस मुझे ये बता रहा है कि वो अभी आपसे भी थोड़ा सा मिलके आपको वो आपसे भी थोड़ा मिलके जो है ना वो आपके लिए भी डिसीजन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हें थोड़ा समझ लें, जैसे वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको भी ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छी गर्लफ्रेंड है, अच्छे बॉयफ्रेंड है, पर क्या आप अच्छे आप क्या अच्छे हम सफ़र भी साबित होंगे या नहीं। अभी उस चीज़ को भी वो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट फिलहाल के लिए वो सोचते हैं लायक तो हैं आप, हर चीज़ के लायक हैं, लेकिन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि आप जैसे अगर आपके बीच में रिलीजियस डिफरेंस है या कास्ट डिफरेंस है, तो क्या आप मेरे कल्चर को अपना सकते हैं, या फिर क्या हम आपके कल्चर को अपना सकते हैं। तो गाइस उनको थोड़ा सा इस चीज़ से भी डर लगता है कि कहीं ये ना हो कि हम लोग शादी कर ले या फिर हम लोग जो है एक दूसरे के कल्चर को ना अपना पाए, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो हम दोनों के बीच में, या फिर वो अभी आपसे इतनी मीटिंग्स नहीं कर पाए हैं। और अगर ऐसा अगर जिन लोगों के लिए अभी तक मीटिंग नहीं हुई है, अभी मुलाकात है ऐसा उस तरीके से हुई नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए एक दूसरे के साथ वक्त बिताने वाली, तो वो सोचते हैं कि बिना मिले कहीं डिसीजन गलत ना बैठ जाए, सिर्फ फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप या वीडियो कॉल इन सब के थ्रू जो है डिसीजन गलत ना ले ले। वो इससे बेहतर है कि आपसे मिलना ज़रूरी है, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि शादी करे कि नहीं करे। और थोड़ा सा सिचुएशन को भी देखने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना कि वो थोड़ा करियर पे भी ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा करियर पे फोकस, थोड़ा मनी पे भी मनी माइंडेड भी हो रहे हैं, मनी पे भी फोकस कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा लगने लगा है पहले उस लायक बन जाऊँ कि शादी कर सके, आपके साथ शादी कर सके, तो अपनी स्ट्रेंथ को बनाने की यहाँ वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये है उनका ऐसा रीज़न कि वो आपसे इस वक्त शादी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे हम कि
उनकी नीयत है आपसे शादी करने की। देखो नीयत है तभी तो वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि वो कमिटमेंट देना चाहते हैं या नहीं, ये देखते हैं फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेके एज सच। क्योंकि यहाँ तो रीज़न निकल के आया है ना, बट थोड़ी सी करंट उनकी फीलिंग्स पे भी नज़र डाल लेते हैं कि करनी है शादी, क्या फीलिंग्स है उनकी। ओ माय गॉड, यहाँ पे डेफिनेटली डिफरेंसेस है आप लोगों के बीच में, और मोस्ट प्रोबेबली 94% चांस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 94% चांस है कि यहाँ पे कि आपके बीच में रिलीजियस डिफरेंस तो है। यहाँ पे मुझे रिलीजियस डिफरेंस का फैक्टर ज़्यादा आ रहे हैं, और यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले कार्ड ने मुझे क्लियर कर दिया कि ये इंसान ना आपको लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। ये इंसान आपको लेके बिल्कुल ये कंफ्यूज नहीं है कि आप शादी के लायक हो कि नहीं हो, कि ये ना हो, मतलब इस तरीके से वो आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आप किस तरह के इंसान हैं, आप लॉयल है कि नहीं है, आपका प्यार सच्चा है कि नहीं है, वो इस चीज़ से लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप जो है ना ऑप्शनल वाले बंदे नहीं है ना, आपको ऑप्शन में रखा जा सकता है, और आप खुद भी किसी को ऑप्शन में नहीं रखते। आप जिससे प्यार करते हैं आप उससे शादी करने की, आप उसके साथ ज़िंदगी बिताने की हिम्मत रखते हैं। तो आपने वो ये चीज़ देख चुके हैं, और आपको वो मैरिज मटेरियल मानते हैं, बाकायदा मानते हैं, और आपसे वो डेफिनेटली यहाँ शादी करना चाहते हैं। ये एक ही कार्ड ने मुझे क्लियर कर दिया, डेफिनेटली वो आपसे शादी करना चाहते हैं। और उनको ये भी लगता है कि आप होंगे ना तो शायद उनकी ज़िंदगी जो है ना एक गो विद द फ्लो जाएगी, उनकी ज़िंदगी जो है ना एक सही रास्ता पकड़ लेगी, और आप उनके लिए कई जगह उनको समझाने के लिए भी बैठे होंगे। तो हो सकता है आपका नेचर ऐसा है, भले आपका नेचर कैसा भी हो, अग्रेसिव हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन जो आप बात करते हैं वो लॉजिकल होती है। आपकी बात के पीछे कोई ना कोई सही वजह होती है, सही लॉजिक्स होते हैं, और सही डिसीजंस होते हैं। तो वो आपको ना इस मामले में सही मानते हैं, और समझदार भी मानते हैं, और एक टीचर की तरह भी मानते हैं कि आप टीचर की तरह थोड़ा डांटते हैं लेकिन समझाते हैं चीज़ों को, ठीक है, आपकी बात सही होती है। तो वो आपको लेके ना इस मामले में वो कंफ्यूज नहीं है कि आप शादी के लायक है कि नहीं है। तो इस चीज़ को लेके वो आपसे तने की भी कंफ्यूज नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है इस चीज़ को लेके वो आपसे। बस थोड़ी जो डिफरेंसेस की वजह से वो थोड़ा सोच लेते हैं, और थोड़ा गाइस ये बॉटम प्रोजेक्ट से आया था जब ये कार्ड निकाला था मैंने, तो वही चीज़ यहाँ पे आई है कि ये वही चीज़ आ जाए कि वो मुझे कई बार आपको डे ड्रीम करते हुए भी दिखाई देते हैं। उनके मन में है आपको शादी करना, वो कई बार मन ही मन में आपसे शादी कर भी चुके हैं। आपको वो इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं, इतना ज़्यादा एडमायर करते हैं कि मन ही मन आपको लेकर शादी कर चुके हैं, दिन में शादी कर चुके हैं। वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि आप शादी मटीरियल है, आप एक मैरिज मटीरियल इंसान है, और आपको लेके कोई आपको लेके मतलब इस चीज़ को लेके कोई उनको डाउट नहीं है कि आप शादी के लायक नहीं है। इस चीज़ को लेकर ना कोई डाउट नहीं है। जो डर है उनको सिर्फ इतना ही है कि लॉन्ग डिस्टेंस से मिलन नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मीटिंग करना चाहते हैं और डिसाइड करना चाहते हैं। और ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके लोगों के बीच में डिफरेंसेस होने की वजह से, और थोड़ा सा वो अपने करियर बनाने की वजह से थोड़ा सा और समय देना चाहते हैं कि थोड़ा समय लेकर शादी करेंगे, लेकिन करना तो वो आपसे ही चाहते हैं। शादियाँ डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है। और ये डे ड्रीमिंग करते हैं, इन्होंने पहले से ही अपने मन में आपसे शादी कर रखी है। हो सकता है आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि ये इंसान आप पे बहुत हक जताते होंगे। अगर आप एक मेल है तो आपकी फीमेल आप पे बहुत हक जता के बात करती होगी, डांटती भी होगी, लड़ती भी होगी आपसे, और जैसे एक वाइफ होती है, वाइफ की तरह एक्ट करती होगी। और अगर आप खुद आप एक फीमेल है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो बॉयफ्रेंड है या आपका जो भी पार्टनर है वो इंसान आपके ऊपर पूरी तरह हक जताता होगा आपको मिलने के लिए। मतलब जैसे भी होगा वो आपके हक जता के बोलता होगा। जैसे आपने बोला कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो वो डांट देते होंगे कि वहाँ तो जा रही है, इस तरह जा रही है, जो पहन रही है। तो कहीं ना कहीं वो आपसे ना जो है एक हस्बैंड ईगो दिखा देते होंगे कहीं ना कहीं, बिना अभी तक आप लोगों की शादी नहीं हुई है, स्टिल वो आपको एक हस्बैंड ईगो दिखा देते होंगे। बॉटम से डेक से यहाँ पे पेज ऑफ कप्स था, जो कि मुझे बता रहा है कि क्या कहते हैं, डेफिनेटली ये इंसान के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा अजीज़ है। जब आपकी बात आती है तो ये मेचॉरिटी में चले जाते हैं। उनको लगता है कि आपके अंदर एक वो नेचर है, एक मदरली नेचर है, जो देखिए गाइस, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन मदरली केयर किसी में भी हो सकती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो वो सोचते हैं कि आपके अंदर एक मदरली केयर है जो एक इंसान का केयर कर सकती है, इंसान को बच्चों की तरह संभाल सकती है। तो उन्हें लगता है कि जब ये बात आती है तो वो आप में ही अपना जो है जीवन साथी देखते हैं, ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान भी है जो मतलब कि कोई जब आपसे सॉरी कहता है तो आप उसे माफ़ भी करते हैं, और ख़ुद भी माफ़ी मांगने का जो है जो नेचर रखते हैं। जैसे अगर आपकी भी गलती होती है तो आप चाहे 2 दिन में मांगे, लेकिन आप माफ़ी मांग के झुकना जानते हैं अपने रिश्तों के लिए, और रिश्तों को बनाने के लिए झुकना जानते हैं। और उन्हें ये भी लगता है कि अगर आपके आगे कोई झुके तो आप उन्हें माफ़ करना भी जानते हैं। तो ऐसा इंसान अगर लाइफ जीवन साथी के रूप में मिल जाए तो आप लोगों के बीच में कभी भी सेपरेशन होंगे ही नहीं। तो डेफिनेटली वो इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, बट इन्हीं रीज़न की वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। उनकी नीयत साफ़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी नीयत आपके लिए साफ़ नहीं है। तो देखते रहे आपके लिए क्या एडवाइसेस आती है इस रिलेशनशिप से रिगार्ड। Okay, we have
इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो अगर आपके मन में ये आता हो, मैंने अभी यही कह रही थी ना कि आपके मन में आता होगा कि इंसान मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता, शादी करनी होगी कि नहीं करनी की, बस टाइम पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो टाइम है ना, ये नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का है। आप कंप्लीटली नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और आप अपने मन में जो है पॉजिटिविटी को जगाइए कि ये इंसान आपके लिए गलत नहीं है। सच अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे तो उनके फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई और प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपको चाहता नहीं, आपसे प्यार नहीं करता। देखते हैं यूनिवर्सल एडवाइस आपके लिए क्या है। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। और क्या एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स? ठीक है, एक कार्ड आ गया, हम ले लेते हैं, बट गिव मी अ सेकेंड। एक कार्ड है तो गिर गया था। ओके, तो यू आर लव, यहाँ पे ये बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि आप जो है ना, आप इस लायक है। ये इंसान जो है, यहाँ पे आप देखिए कि ये इस पिक्चर के अंदर एक इंसान है जिसके ऊपर पंख लगे हैं और वो फूल जो है अपने पीछे छुपा रहा है। यहाँ पे पता लगता है कि ये इंसान जो है ना, अपना प्यार दिखाते नहीं है पर प्यार बहुत करते हैं। ये इंसान आपको लेके उड़ जाना चाहते हैं, कहीं चले जाना चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं कि आप भी उड़े, उनके साथ उड़े। अगर वो उड़े तो वो आप भी उनके साथ उड़े, लेकिन ये इंसान जताते नहीं है, अपना प्यार दिखाते नहीं है। बट अगर आप इनके पीठ पीछे झाँकेंगे तो इनके दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार भरा हुआ होगा। आप इनके दिल में झाँकेंगे तो आपको दिखाई देगा ये तो प्यार का पूरा फव्वारा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ये इंसान जताते नहीं है, प्यार बहुत करते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि इंसान चाहता है, अगर आपके मन में ये है कि इंसान प्यार नहीं करता तो इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो देखते हैं एंजल की एडवाइस आपके लिए क्या आते हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए इतने सारे कार्ड आ गए नहीं, गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स एंजल्स। ठीक है, यहाँ पे दो कार्ड है, दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक कार्ड तो है आपके लिए येस, किसी पर्टिकुलर सवाल के लिए येस हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप से रिगार्ड कि इंसान मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देते, या फिर ये इंसान जी मुझसे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे येस आई है। तो यहाँ के दो डिसीजन में येस आई है। अगर कंफ्यूज है किसी चीज़ के लिए तो पर्टिकुलर सवाल के लिए येस है, जिसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी कि हाँ, अगर आपके मन में आ रहा है शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो येस डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे, मन में है इनके। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो हो सकता है अगले आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ये कमिटमेंट दे दे, आपको ये जता दे, या फिर अगर कमिटमेंट नहीं भी दी तब भी आपको ये रीजंस बता दे कि आपसे ये शादी करना। हो सकता है ये आपके आगे जो है कन्फेस कर दे कि येस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको ये चाहते हैं कि आपको जीवन साथी बना ले, आपसे प्यार से शादी करना चाहते हैं। आपको अपना प्यार मानते हैं, आपको जीवन साथी के रूप में ऑलरेडी मानने लगे हैं। हो सकता है ये आपसे ये चीज़ें कन्फेस कर दे कुछ आने वाले हफ्तों में, लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे हैं और ये अपनी वजह भी बता दे। तो हो सकता है ये पूरा एक्सप्लेनेशन अगले आने वाले हफ्तों में आपको दे दे। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी ये रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, बोलिए येस आई क्लेम दिस रीडिंग। यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए और जो है जो अभी आप कर रहे हैं, सिचुएशन आपका जो भी चल रहा है उसमें हमेशा पॉजिटिव बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर से बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू।